कौशाम्बी जिले के रायपुर गांव में गुरुवार की रात घर के बाहर सो रहे दलित परिवार में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने तीनों के शव को चारपाई में खून से लथपथ देखा तो गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने बवाल शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ बवाल दोपहर तक चलता रहा। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे और किसी तरह से बवाल कर रहे ग्रामीणों को समझाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। घटना की जांच की जा रही है। मृतकों में दलित पिता, बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक होरीलाल का संदीपन घाट पर पट्टा है। होरीलाल अपनी बेटी ब्रजकली और दामाद शिव सागर के साथ उसी विवादित जमीन के आसपास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। गांव के ही कुछ लोगों से इस जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। होरीलाल ने विवादित भूमि पर झोपड़ी डालकर अपना कब्जा कर रखा था। बेटी और दामाद भी झोपड़ी के साथ ही रहते थे। दामाद शिव सागर ने पास में ही किराए की दुकान लेकर शहद जन सेवा केंद्र खोल रखा था। वहां से थोड़ी दूरी पर ही बेटी दामाद भी रहते थे। दुकान से होरीलाल का घर थोड़ी दूर पर है। वहां उनकी पत्नी और 2 नाती रहते हैं। गुरुवार देर शाम होरीलाल बेटी दामाद के साथ झोपड़ी में आ गए। रात में खाना पीना करने के बाद घर के बाहर चारपाई बिछाकर सो गए। सुबह जब आसपास के लोग उठे तो चारपाई में खून से लथपथ लाश देखकर चीख पुकार शुरू हो गई। तुरंत बाद परिवार भी पहुंच गया। सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची संदीपन घाट की पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आगजनी और बवाल शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पड़ोस के 7-8 घरों में आग लगा दी। कई दुकानों और गाड़ियों को फूंक दिया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर एडीजे, कमिश्नर, आईजी, एसपी और चायल और सिराथू के सीओ मौके पर पहुंच गए और मोर्चे को संभालने की कोशिश की। काफी प्रयास और आश्वासन के बाद किसी तरह से बवाल शांत हो सका। जिले भर की फोर्स और 3 पीएसी बटालियन को तैनात कर दिया गया है। एसपी और प्रशासन के अफसर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। मामले में 6 लोगों को नामित करते हुए एक की गिरफ्तारी भी की गई है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की 8 टीमें लगाई गई है। उनको 1:30 बजे रात बाहर के लोग अफसर डर कुमारी साहब कई बार लोग कत्ल में, मतलब यादव बिरादरी और सरोज बिरादरी में पूरा मामला था। हाँ, तो अब इनसे लोग मरने वाले सरोज हैं। हाँ, फिर ये अब इनको लोग को 3 लोग को जबरदस्ती मतलब के मारे सब वो तो नहीं पता, वो पता नहीं कैसे, मतलब उन सामान से मारी कि गोली मारी, गोली मारी। बाहर के लोग वहाँ तक गए हैं। घर के लोग अब साहब किसान मने सारा दिन काम धंधा करे। नहीं तो हमको ये बताइए, आपके घर में आग कैसे लगी? आपसे कोई विवाद नहीं था ना? नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। ये लोगों से ये तक साथ कोई विवाद नहीं कि हम लोग के जबरदस्ती आगे लगाए हैं। क्या कहना उसका? हैंडपम्प भी उखाड़ दिए हैं। हाँ, हैंडपम्प तोड़ रहे हैं साहब, गैस सिलेंडर ऐसो सब। मतलब आप लोग सो रहे थे रात में, का होला अचानक कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता नहीं। लगभग कितने बजे रात की घटना हो गई है? कै बजे की घटना है रात को? 1:30 बजे की बतावत है साहब। आदमी आपके घर में सब लोग कोई जला वाला चोटिल तो नहीं है? कोई घायल तो नहीं है? ये घायल है अनूप नहीं, जेठानी का लड़का है साहब। वो सोच रहा है घर में, ताला तोड़ के मार रहे हैं। गोली मारी? हाँ, वो गोली अनूप का गोली मारी। कहाँ अस्पताल में साहब वो का पता ही नहीं ना। वो अब हम जब यहाँ आग लगावे लागे हैं, पहले तो वहीं पे आग लगाएंगे, जब वहीं पर आग लगाएंगे टेंशन नहीं, गाड़ी तो न डिस्टर्ब करें। क्या नाम है आपका? हमारा सरोज देवी। देखिए, मदनपुर खास है, ये संदीपन घाट थाना अंतर्गत जिला में पड़ता है। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी। इस सूचना पर पुलिस
तुरंत पहुंची, एसपी साहब भी मौके पे आए। यहाँ पे देखा गया 3 लोगों को गोली लगी है और उनको घटनास्थल का विजिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वो डिप्रेशन में काफ़ी थे, उनको समझा बुझा करके डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगजनी कुछ घरों में आगजनी की घटनाएं आई हैं, उसके बारे में पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं जो परिजन हैं उनका है कि ज़मीन का पट्टे की ज़मीन है उसके संबंध में कुछ विवाद रहा है, उसको लेकर के 7 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उसके संबंध में दलील दे रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ये हम इंश्योर करेंगे कि जो प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी भी नाराज जो है दलित परिवार जो हाँ, ये ऐसी कमेटी के हैं और उनसे बात करके जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको समाधान करेंगे। पुलिस के ऊपर आरोप है कि क्या नाम उससे शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बारे में भी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से उसमें जो भी अगर कोई दोषी पाया जाए उसमें सर अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें प्रयास किया जा रहा है और पुलिस की टीम बना दी गई गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी हम इसमें सुनिश्चित कितनी टीम लगेगी? टीमें अभी बनी हुई है, सीईओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। बाकी इसमें जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगी है, प्लस जो फील्ड यूनिट है उसके द्वारा यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कराए गए हैं और इसका साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।